वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार लोग करके आ रहे थे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो जो आत्म तत्व है वो नाशवान नहीं है। इस शरीर के नष्ट होने है वो नहीं हो सकता। तो क्यों? तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। तो वो जो तत्व है वो शाश्वत है, इटर्नल है। और पुराना होने पर भी नया सा। और इस बात की चर्चा करके आए थे कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको लेकर के तो हमारे अंदर ये भाव प्रकट होता है कि ये अमुक वस्तु पुरानी हो गई, और जब पुरानी हो गई तो उसको बदलो। लेकिन स्वयं को लेकर के कभी ये भाव नहीं आया कि मैं पुराना हो गया। शरीर आदि को लेकर के हम कह सकते हैं, लेकिन जो मैं का भाव है, अपने एग्जिस्टेंस की फीलिंग है, उसमें कभी कोई अंतर नहीं आया। तो उसी बात को फिर आगे और भगवान स्पष्ट करते हैं, तो जिसने इस तत्व को जान लिया फिर वह कम घातयति हन्ति कम। तो फिर उसको कौन मारेगा और वो किसको मारेगा? अर्थात ये संसार की समस्त क्रियाएं, तो वो जो ज्ञानी है, वो जो आत्मज्ञ महापुरुष है, उसके लिए ये एक लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लीला कहें, एक्टिंग कह लें, जो भी कहें, उसके ज्यादा उसके लिए फिर इस संसार का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो उसी बात को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी की दृष्टि में, विचारशील व्यक्ति की दृष्टि में ये सारा संसार एक ड्रामा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ड्रामा कह लें, एक्टिंग कह लें। और बचपन से लेकर के आज तक के जीवन को हम देखें तो इस जीवन में भी हमने भी तो एक्टिंग ही की। जब जहां जैसी परिस्थिति हमारे सामने आई, जीवन की जो भी स्थिति हमारे सामने आई, उसके अनुसार एक एक्टिंग हम करते हैं कि नहीं?
वास्तव में पूरा जीवन एक एक्टिंग, अभिनय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन इस एक्टिंग को, इस अभिनय को हमने सच्चा मान लिया, और जब इस अभिनय को सच्चा मान लिया तो इसके साथ बनते चले गए। और जो विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो इस संपूर्ण जीवन की क्रियाओं को एक्टिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वे जिसने इसको जान लिया, कम खाती है वो फिर किसको मारेगा? क्योंकि ये सारे संसार की क्रियाएं, सारे संसार के दृश्य झूठे। जैसे स्वप्न में, सपने में जो भी कार्य हमने किया, सपना देखते हैं, किसी के साथ झगड़ा भी हुआ, आपस में एक दूसरे को अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन सुबह आंख खुलने के बाद कोई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वप्न में जो भी दृश्य हमने देखे, अब चाहे उसको हम मन की कल्पना कहें, जो भी कह लें, वो सारे के सारे दृश्य, सारे के सारे भाव झूठे थे। मैं सच्चा हूं, ये कहीं न कहीं हम जानते हैं। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ कि उस स्वप्न के सारे दृश्य मिथ्या, झूठे हैं, ये ज्ञान होते ही उस स्वप्न के दृश्यों के बंधन से हम मुक्त हो गए कि नहीं? और उस स्वप्न में हमने किसको मारा? किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ सपने में, खूब मारपीट हुई, लेकिन किसने किसको मारा? तो कुछ कुछ दूसरा तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से ये संसार का जितना भी दृश्य प्रपंच है, जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी की दृष्टि में ये सारा संसार वो स्वप्न की क्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जहां तक स्वप्न की बात है, तो वो जो स्वप्न है, वो स्वप्न भी आया क्यों? सपना क्यों आता है? इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत खोज की, लेकिन आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि वे स्वप्न क्यों आते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर इच्छाएं तो हैं, और वो जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के तीन रूप। एक बाहरी इच्छा, और एक आंतरिक इच्छा, और तीसरा इन दोनों इच्छाओं का मिला हुआ रूप। तो ये आंतरिक और बाहरी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिजायर्स हैं, ये जब दोनों कंबाइंड हो गई, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वे वो स्वप्न में हमको ले जाएंगी। लेकिन ये दोनों जो डिजायर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके मिलने का कोई नियम नहीं है। तो ये जो दोनों इच्छाएं हैं, बाहरी इच्छाएं, एक्सटर्नल, तो ये है ये घर, परिवार, संसार, बिजनेस आदि। सुबह से लेकर के शाम तक घर, परिवार आदि को लेकर के जो भी इच्छाएं हम करते हैं, सामान्य जीवन की जो इच्छाएं, तो इन इच्छाओं को माना बाहरी इच्छा।
और जो आंतरिक इंटरनल है, कहते हैं कर्म जातम। आपने कोई कार्य किया, कोई पुण्य कार्य किया है, जो भी कार्य किया, उस कार्य को करने के बाद भी तो इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं। कोई अच्छा कार्य हमने किया तो फिर उसके साथ एक फल की कल्पना हम करते हैं, ये हमने काम किया तो अब इसका ऐसा फल हमको मिलना चाहिए, वो जो भी है तरह तरह। तो किसी कार्य को करने के बाद मन में प्रकट होने वाली जो डिजायर, जो इच्छा, वो हमारी आंतरिक इच्छा, इंटरनल। और जो सामान्य संसार को लेकर के जो रूटीन में है, वो एक्सटर्नल, वो बाह्य इच्छाएं। और हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब ये दोनों इच्छाएं मिल गई, तो ये दोनों इच्छाएं हमको कहाँ ले गई, स्वप्न में। लेकिन अब ये दोनों इच्छाएं जरूरी नहीं कि आज की ही हो। एक इच्छा आज की भी हो सकती है और एक इच्छा 10, 20, 50 साल पुरानी भी हो सकती है। उसका कोई नियम नहीं है। और आज तक जितने भी स्वप्न देखे, उन स्वप्नों में से जो भी सपना आपको याद हो, उसका अगर विचार करके देखें, तो इन दो इच्छाओं के अतिरिक्त वहां और कुछ नहीं मिलेगा। उसमें यही है कि एक इच्छा आज की भी हो सकती है, 10, 20 साल पुरानी भी हो सकती है। तो एक इच्छा आज की, एक 10, 20 साल पुरानी होती, और दोनों इच्छाएं पुरानी भी हो सकती है, एक 10 साल पुरानी, एक 20 साल पुरानी। लेकिन स्वप्न में जो भी हमने दृश्य देखे, जो भी दृश्य हमारे सामने आए, उन दृश्यों के पीछे कहीं न कहीं हमारे मन की ये इच्छाएं ही बैठी हैं। तो वो मन की जो इच्छाएं, मन की जो कल्पनाएं हैं, तो वो स्वप्न में दृश्य के रूप में हमारे सामने आ गई। इसलिए ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे मन में संस्कार तो बहुत हैं, लेकिन जो इच्छाएं जागृत में पूरी नहीं हो सकती, तो हमारा जो मन है उसने क्या किया, उनको दृश्य के रूप में स्वप्न में हमारे सामने रख दिया। और स्वप्न में भी वही सुख और दुख, ये दोनों। तो जितना भी हमारा स्वप्न है, जो भी सपने हमने देखे, तो उस स्वप्न के पीछे कारण हमारी वही इच्छाएं, कुछ आज की इच्छाएं, कुछ पुरानी इच्छाएं, तो दोनों मिलकर के स्वप्न के दृश्य हमारे सामने इन्होंने प्रकट कर दिए। और उस स्वप्न में जो कुछ भी हमने देखा, वो सब थोड़ी देर का। और स्वप्न की एज कितनी, हम बड़े से बड़ा सपना हमने देखा, हमको लगता है कि नहीं आज तो हमने बहुत बड़ा सपना देखा, बड़ा लंबा सपना देखा, लेकिन वो सपने की उसकी एज कितनी। ये तो आज के साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी प्राणी 5 सेकंड से ज्यादा स्वप्न देख ही नहीं सकता। मैक्सिमम जो लिमिट है सपने के, वो कितनी, कहते हैं 5 सेकंड। और 5 सेकंड में देखो हमने कितना दृश्य प्रपंच देख लिया संसार। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्वप्न के सारे दृश्य और उन स्वप्न दृश्यों को लेकर के सुख दुख आदि की जो अनुभूति, वो भी क्या है, हमारे मन की इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो लेकिन हम जो उस स्वप्न को देखने वाला है,
वो तो इन सारे दृश्यों से अलग है कि नहीं? विटनेस तो उससे एकदम अलग है। तो जिस तरह से स्वप्न के दृश्य हमारी इच्छाओं का परिणाम है, तो उसी तरह से ये संसार के जागृत के जो भाव हैं, ये भाव भी तो हमारी इच्छाओं के ही परिणाम है। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे हमारी डिजायर जिस किसी भी व्यक्ति के साथ हमने जोड़ रखी है, उस डिजायर, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे मन में वो भाव प्रकट हुए। ये अपना है, पराया है, शत्रु मित्र, भाई बहन, बेटा बेटी आदि जितने भी भाव इन सब भावों के पीछे भी कहीं न कहीं हमारी इच्छा बैठी है कि नहीं? तो इसी तरह से सारा संसार, कहते हैं, ये भी तो स्वप्न ही है। बस अंतर इतना ही है, एक बंद आंख से देखा हुआ सपना और दूसरा खुली आंख से देखा हुआ सपना। और एक सपना क्षण भर का है और दूसरा जीवन भर का, बस अंतर इतना ही है। लेकिन है दोनों ही स्वप्न। लेकिन इन स्वप्नों का जो दृष्टा है, चलो मान लेते हैं स्वप्न का भाव हमारा दृढ़ नहीं होता, संसार को हमने सच्चा मान लिया, लेकिन संसार के जितने भी दृश्य, जितने भी भाव, ये सारे के सारे भाव विनाशी, नष्ट होने वाले। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी एक भाव हमारे अंदर कितनी देर रह सकता है? कुछ देर के लिए। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि जब तक सामने जो दृश्य हमारे आया, उस दृश्य के साथ हमारी इंद्रिय और हमारे मन के संस्कार जब तक उस दृश्य के साथ जुड़े रहे, तो तब तक वो भाव और वो इंद्रिय वृत्ति, दृश्य और संस्कार के बदलते ही हमारे मन का जो भाव था वो भी बदल गया। तो सुबह से लेकर के शाम तक कितने भाव हमारे प्रकट हुए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ भी हमने वो माना, लेकिन ये सारे के सारे भाव थोड़ी देर के। लेकिन इन सारे भावों को जो देखने वाला है, केवल एक दिन की ही नहीं, बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी दृश्य से जीवन में आए, जो कुछ भी भाव हमारे चित्त के अंदर प्रकट हुए, उन सारे भावों के हम साक्षी हैं कि नहीं? बचपन से लेकर के आज तक ये भाव आए गए, और उन भावों के अनुसार हमने अपने को सुखी दुखी भी माना, लेकिन सब होने पर भी हम इन सारे भावों से अलग हैं कि नहीं? और उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो ये एनम आत्मानम, वो कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। यह एनम वेद, यह एनम आत्मानम, जो इस आत्म तत्व को जानता है। और आत्म तत्व का अर्थ, जब भी आत्मा की बात सुनी या आत्मा शब्द हमने सुना, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि कहीं कुछ अलग से कुछ होगा। एक ये सहज कल्पना व्यक्ति की, कि जैसे ही आत्मा की बात सुनी या आत्मा की बात आई,
तो आदमी एक कल्पना करता है कि अलग से कुछ होगा, आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी, कुछ होगा। ऐसा नहीं। आत्मा का अर्थ स्वसत्ता बोध, सेल्फ एग्जिस्टेंस की नॉलेज। और वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसका बोध, उसकी नॉलेज सबको है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि हो, जो भी हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबको अपने होने का एहसास है। लेकिन उस एहसास को हमने इस फिजिकल उसके साथ जोड़ दिया। सबसे पहले जोड़ा शरीर के साथ, और जब शरीर के साथ जोड़ा तो फिर मन के साथ, और मन के साथ जब जुड़ा तो वो मन की वृत्तियां फिर हमारी 10 इंद्रियों के साथ जुड़ी, और जब वो वृत्ति 10 इंद्रियों के साथ जुड़ी तो फिर इन 10 इंद्रियों को लेकर के जो जो हमने कल्पनाएं की थी, वो सारी हमारी कल्पनाएं वो प्रकट हुई, तो हमारा संसार चल पड़ा। तो इसलिए भगवान कहते हैं यह एनम, जो इस आत्म तत्व को जानता है, किस रूप में? अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। तो किस रूप में जानता है? अविनाशिनम, अविनाशी। ये जो आत्म तत्व है ये अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ क्षय शून्य, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षय संभव ही नहीं है, कमी वृद्धि जिसमें नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अविनाशी नाम, अविनाशी, हमेशा एक। और कैसा है? तो कहते हैं नित्यम, नित्य, अर्थात जो कभी घट भी नहीं सकता, बढ़ भी नहीं सकता, जैसा है ज्यों का त्यों। जिस, या सीधे शब्दों में कहें कि जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। अब उसकी अनुभूति के लिए कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक के जीवन को अगर देखें, संसार को लेकर के जो हमारा अनुभव है, सुख दुख आदि का, वो तो घटता बढ़ता रहा, कभी कम कभी ज्यादा हम वो मानते रहे। लेकिन अपने होने का जो भाव है, और अपने होने के भाव में कभी कोई अंतर आया क्या? अपने होने के भाव में कभी कोई अंतर नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं नित्यम। तो वो जो तत्व है जिसको आत्मा शब्द के द्वारा हमने कहा, तो वो अविनाशिनम, वो अविनाशी है, उसका नाश संभव नहीं। यह इस संसार की क्रियाओं के द्वारा जिसकी स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आ सकता, वो तो ज्यों जैसा है वैसा ही है। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी से सारा संसार प्रकाशित होता है, और वो जो सूर्य की रोशनी है, उसके द्वारा आपने सोलर पैनल लगाया, तो उसके द्वारा आपने बिजली भी बना ली, तरह तरह के और कार्य किए। लेकिन जो सूर्य है, उसकी रोशनी में या उसकी जो एनर्जी थी, उसमें क्या अंतर पड़ा? उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। तो उसी तरह से
इस संसार के जितने भी कार्य हैं वो इस आत्म सत्ता के बिना संभव नहीं है। तो इन संसार के कार्यों से उस आत्मा की स्थिति में कोई अंतर आएगा? वो घटेगा या बढ़ेगा? ऐसा नहीं। तो इसलिए वो क्या है? अविनाशी। वो अविनाशी तत्व। तो जो साधक, जो विचारशील व्यक्ति इस आत्म तत्व को किस रूप में जब वेद जानता है, अविनाशिनम, ये अविनाशी है, नित्यम और नित्य है, और अजम। अजम का अर्थ अजन्मा, इसका कभी जन्म हुआ ही नहीं। और उसके लिए पीछे कह के आए थे पुराणम, क्योंकि सारा का सारा संसार ये प्रकट हुआ। और वेदांत की दृष्टि से अगर देखें, इस संसार में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, केवल प्रकट हुआ। इसलिए प्रकट होना और पैदा होना दोनों एकदम अलग अलग। तो जब आप किसी भी वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो उसकी सत्ता को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब सत्ता आपने स्वीकार की तो सत्ता नाश तो हो नहीं सकता, एग्जिस्टेंस का नाश नहीं हो सकता। इसलिए जो वेदांत की दृष्टि है, वेदांत की दृष्टि कहती है कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, केवल थोड़ी देर के लिए ये संसार के दृश्य प्रकट हुए। जैसे फिर वही स्वप्न, स्वप्न में जो कुछ भी दृश्य हमने देखे वो सारे के सारे दृश्य उत्पन्न हुए या प्रकट हुए? प्रकट हुए, उत्पन्न नहीं हुए, पैदा नहीं हुए। और सारे के सारे दृश्य प्रकट हुए। तो अगर वो पैदा होते, उत्पन्न होते, तो जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो सपना भी वहीं देखा कि नहीं? क्योंकि वैसे तो हमारा जो हृदय आकाश, दहराकाश, उसमें शास्त्र कहते हैं बहुत छोटी सी जगह है। चलो वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, कोई बात नहीं। लेकिन जो स्वप्न आपने देखा, तो उसके लिए आप जिस कमरे में आप बैठे हुए, वो कमरा कितना बड़ा, और जिन दृश्यों को आप देख रहे हैं वो दृश्य कितने विशाल। तो जिन दृश्यों को आपने स्वप्न में देखा वो आपके उस कमरे में समा सकते हैं क्या? और अगर उत्पत्ति उनकी मानेंगे तो फिर वो कमरा, जिस कमरे में आप स्वप्न देख रहे हैं, वो सुबह तक वो कमरा रहेगा क्या? उसकी दीवारें हटानी पड़ेंगी, सब हटाना पड़ेगा, तभी तो वो सारे दृश्य उसमें समाहित होंगे। तो जिस तरह से स्वप्न के दृश्यों की उत्पत्ति नहीं है, उसी तरह से ये जो संसार के दृश्य हैं, ये संसार के दृश्यों की भी उत्पत्ति नहीं है। ये केवल थोड़ी देर के लिए हमारे भाव रूप से प्रकट हुए, और इस भाव को जब हमने सच्चा मान लिया तो उसके साथ हम चिपक गए। लेकिन ये सब होने पर भी आप तो इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच से अलग हैं कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं अजम, आप अजन्मा है। अगर जन्म मृत्यु भी अगर माने तो संसार के जो दृश्य थे, संसार की जो कामनाएं थी, संसार के जितने भी भाव थे, ये सारे के सारे भाव प्रकट हुए और गायब हो गए। या उसी को जन्म मृत्यु कहना, जन्म मृत्यु कह लो, कोई बुराई नहीं है। तो ये सारे के सारे भाव प्रकट हुए और गायब हुए। लेकिन आप तो जब ये भाव नहीं थे
तब भी आप हैं कि नहीं, तब भी आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है कि नहीं। और जिस समय यह संसार भाव प्रकट हुआ, संसार के दृश्य हमारे सामने आए, तो उस समय भी सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है कि नहीं। और इन संसार भावों के समाप्त होने पर भी सेल्फ एग्जिस्टेंस, तो कहते हैं जो स्वसत्ता का भाव है, ये जो आत्म तत्व है, तो ये न इसकी उत्पत्ति और न इसका विनाश, इसलिए अव्ययम। तो ये क्या है? अव्यय है। तो इस तरह से उस आत्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया, तो कहते हैं कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। कहते हैं वो फिर किसको मारेगा और कौन उसको मारेगा। अर्थात मरने मारने की जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं एक भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा जिस दिन साधक इस भ्रम से ऊपर उठ जाएगा, तो उस दिन संसार का सारा राग द्वेष माया मोह, इससे भी वो ऊपर उठ जाएगा। और तब वो उस मोक्ष का वो अधिकारी वो बनेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं इसलिए वो न किसी को, भाई मैं किसी को मार दूंगा, कोई मुझे मार देगा, इस प्रकार का जो डर है वो उस भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये जितना भी शरीर आदि हैं या संसार भाव है, भाई इसको आप कितना भी बचाने की कोशिश करें, एक न एक दिन तो इसको नष्ट होना ही है। चाहे हम शरीर की भी अगर हम बात करें, तो इस शरीर को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े उसी कोशिश के लिए। लेकिन आज तक कोई इस शरीर को बना के रख पाया क्या? एक न एक दिन तो इसको नष्ट होना ही है। लेकिन जो तत्व है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या है? अव्ययम। वो अव्यय है, जिसकी स्थिति में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो कैसे, तो उसकी फिर चर्चा कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।